नमस्कार, मैं राखी। आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं चंडीगढ़ 37 सेक्टर अरुण सूद जी के घर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। काफ़ी दिनों से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी धार्मिक स्थान हैं जो कि एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे बनाए गए हैं, उन सभी को तोड़ देने के लिए ऑर्डर पास किए गए हैं। तो ऐसे ही कुछ धार्मिक स्थान थे जो चंडीगढ़ में हैं, जिनको तोड़ा जा रहा था। इवन कि वहाँ पर बुलडोजर आ चुके थे और उनको किस तरीके से हमारे अरुण सूद जी ने उनको बचाया और उस पर रोक लगाया। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हमको सर बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से उसको कुछ टाइम के लिए रोका गया है या फिर आगे क्या होगा। नमस्कार सर। देखिए, गुजरात स्टेट में एक जो है गुजरात हाई कोर्ट ने एक न्यूज़ क्लिपिंग का जो है वो संज्ञान लिया था कि गुजरात में इतने पब्लिक प्लेसेस पे इतने मस्जिद या मज़ारे या मंदिर बने हुए हैं। उस चीज़ को लेते आगे बढ़ते हुए अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में एक आदेश दिया था कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो पंचायती लैंड्स हैं, चाहे वो कोई नगर निगम की ज़मीनें हैं, प्रशासन की ज़मीनें हैं, वो सब पे अगर कोई धार्मिक जो अगर स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं इलीगली, उन सबको हटाया जाए। और इसी कड़ी में जो है चंडीगढ़ नगर निगम ने 106 धार्मिक प्लेसेस को और बहुत सारी जगह पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, स्टेट ऑफिस ने भी नोटिस दिए थे। बड़ी तादाद में जो है वो धार्मिक स्थल टूटने के आदेश हुए थे। मैंने गवर्नर साहब से समय मांगा और जाके उनसे बातचीत की, और उसमें हमने उनकी जजमेंट की जो है इंटरप्रिटेशन की कि उन्होंने नए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें, चर्च बनाने से मना किया है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उनका केस टू केस स्टडी होना चाहिए। जैसे चंडीगढ़ में कुछ मंदिर और गुरुद्वारे ईयर मार्क्ड, जहाँ पे मंदिर गुरुद्वारे की जगह है वहाँ बने हुए हैं, तो उनको वो अलॉटेड नहीं है। लोगों ने मंदिर की जगह थी, मंदिर बना दिया, लेकिन वो प्रशासन की तरफ से अलॉटेड नहीं। दूसरा, कुछ पंचायती ज़मीनों पे, कुछ किसानों की ज़मीनों से, ज़मींदारों से लोगों ने रजिस्ट्रियाँ खरीदी, इंतकाल नहीं हुआ और बाद में वो जो है एक्वायर होगी ज़मीनें, तो वो सरकारी ज़मीन होगी। तो ऐसे हमने कहा कि हर केस को जो है केस वाइज स्टडी करते हुए उसको 1 to 1 जो है उस पर डिसीज़न लिया जाए। तो फिलहाल मैं गवर्नर साहब का और प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चीज़ के लिए जो नोटिस आए हैं, लोग रिप्लाई करेंगे, अपना केस प्लीड करेंगे, और फिर अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो है वो लेते हुए जिन भी मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों को कोई अल्टरनेटिव प्लेस पे शिफ्ट किया जा सकता है या उसी ईयर मार्क्ड ज़मीन पे उनको ज़मीन अलॉट की जा सकती है, तो उनके क्लेम देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल के लिए कोई भी डेमोलेशन जो है वो धार्मिक स्थल की नहीं होगी, ऐसा प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन मिला है। जैसा कि हमें अरुण सूद जी ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनको कुछ टाइम के लिए एक रोका गया है कि उसकी एक प्रॉपर जाँच होगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा सरकार की तरफ से, हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि वो धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाएगा या उनको कहीं और स्थगित किया जाएगा। ठीक इसी तरह से चंडीगढ़ की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट जो सेक्टर 53 में है, उसको भी तोड़ने के आदेश दिए गए थे, जहाँ पे 116 शोरूम्स थे। तो सर ने बड़े ही अच्छे से जाके उसको भी ठीक इसी तरह से हैंडल किया जैसे कि इन्होंने धार्मिक स्थलों को किया था। तो मैं सर से जानना चाहूँगी कि इस पर उनका क्या कहना है। सन 87 से जो है सेक्टर 53 और 54 की जो डिवाइडिंग रोड है उस पर किसानों की ज़मीन पे लोगों ने फर्नीचर मार्केट के अपने शोरूम बनाए थे टेम्परेरी शेड्स में। उसके बाद सरकार ने वो लैंड जो किसानों की थी, ये जो शॉपकीपर्स थे किसानों को रेंट देते थे, सरकार ने उसके बाद जो है वो लैंड एक्विजिशन का, वहाँ ज़मीन का अधिकरण का जो है वो काम शुरू किया। 92 में ये जो लोग थे ये हाई कोर्ट चले गए, इनको स्टे मिल गया, और फिर ये एक्विजिशन का प्रोसेस चलता रहा, और उसी दौरान जो है 2002 में जो अवार्ड हो गया, किसानों ने अपने पैसे ले लिए और ज़मीन जो है वो सरकार ने अधिग्रहण कर ली, और उसके बाद जो है स्टे चलता रहा और जो ये लोग थे वहाँ पे बैठे रहे। सन 87 से लेके 23 तक ये स्टे रहा। सितंबर 2023 में हाई कोर्ट ने वो पिटीशन जो है डिस्पोज ऑफ कर दी, और शॉपकीपर्स ने, जो फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन है, उन्होंने एक और जो है रेट पिटीशन हाई कोर्ट में डाली। उसकी रिप्लाई आने तक होते होते जनवरी फरवरी का महीना हो गया, फिर इलेक्शन आ गए, और इलेक्शन जैसे ही तुरंत समाप्त हुए, कोड ऑफ कंडक्ट हटा, तो डिप्टी कमिश्नर और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की तरफ से कि ये सरकारी लैंड है, इसको खाली किया जाए।
तो ये उनको नोटिस आए कि आप 28 तारीख से पहले इसको खाली कर दें, उसके बाद हम इसकी डेमोलिशन करेंगे। नहीं तो वो लोग मेरे पास आए थे, मैंने गवर्नर साहब से समय मांगा, गवर्नर साहब से मैंने बातचीत की। मैंने 2-3 उनको इस बात में तर्क दिए कि ये जो है ये लगभग 87 से आप लगा लीजिए कि लगभग आप 45 साल से जो 35-45 साल से जो है वो आप उस जगह पे अपना धंधा कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे रहे हैं और ये पूरे नॉर्थ इंडिया को फर्नीचर सप्लाई करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर है चाहे हिमाचल है, लोग आते हैं तो सरकार को भी रेवेन्यू आता है। तो जिस प्रकार से जो मार्बल मार्केट है उनको बल्क मार्केट में देने की पॉलिसी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन लाया है, उसी प्रकार से फर्नीचर मार्केट को भी इसी प्रकार से जो है उजाड़ा ना जाए, बसाया जाए। और हम जो है अपने क्लेम इसी प्रकार से, तो डिप्टी कमिश्नर से मेरी गवर्नर साहब के निर्देश पे डिप्टी कमिश्नर से मैंने इनकी मीटिंग कराई, वहाँ सारी बातचीत हुई और इनकी तरफ से ये मांग आई कि हमें भी बल्क मार्केट में जो है मार्बल मार्केट की तर्ज पे जो है वो अलॉटमेंट की जाए। और उतनी उन्होंने रिप्लाई फाइल की है। इन्होंने कहा है कि जब तक हमें बसाया नहीं जाता हम किराया भी देने को तैयार हैं, और फिर सरकार जो भी पॉलिसी लाती है मार्बल मार्केट की तरह उसी प्रकार से हम जो है वो जो भी सरकार जो है वो रेट फिक्स करती है मार्केट रेट पर, हम ऑक्शन में वो ख़रीदने को तैयार हैं। तो कल वहाँ पे जो है प्रशासन की तरफ से जो है वो डेमोलिशन ड्राइव सो कॉल्ड जो उनका नोटिस था वो गए थे, लेकिन जो 116 शोरूम है उन सबको जो जिन्होंने रिप्लाई फाइल कर दी थी उनको किसी को भी तोड़ा नहीं गया। और लगभग 16 के करीब वहाँ पे टेम्पररी जो स्क्रैप डीलर कबाड़िए बैठे थे जिनका कोई भी क्लेम नहीं था उनको उन्होंने उठाया है। लेकिन फर्नीचर मार्केट आज सुरक्षित है। मैं गवर्नर साहब का भी, डीसी साहब का भी, प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ कि इतने दशकों से बनी हुई इतने रेवेन्यू अर्निंग मार्केट बची है और ये लोगों के लिए भी सुखद है, चंडीगढ़ के लिए भी अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी रेवेन्यू है। और सरकारी ज़मीन पर कोई फ्री में नहीं बैठेगा, वो किराया भी देगा और जब उसको उचित जगह मिलेगी तो वो उसका भी जो है वो उसका जो कीमत है वो अदा करेगा। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये एक अच्छा समाधान जो है चंडीगढ़ के लिए हुआ है। तो जैसा कि हमने अभी अरुण सूद जी से जाना कि किस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ के जो धार्मिक स्थल थे और साथ ही फर्नीचर मार्केट थी उनको तोड़ने से बचाया, लोगों का रोजगार बचाया, तो कुछ इसी प्रकार से जो मंदिर है, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की। आज चंडीगढ़ इनके घर पे सेक्टर 37 में मौजूद रहे लोग जो सेक्टर 38 के जहारवीर गोगा माड़ी की तरफ से आए और उन्होंने इनको पटका दिया, कुछ खुशी जाहिर की। तो मैं अरुण सूद जी से जानना चाहूँगी कि जो लोगों का माहौल ये जो इतना गरमाया हुआ था उसके बीच जो लोग आ रहे हैं, सर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो इनको कैसा लग रहा है, जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी भी सरकारी ज़मीन पे चाहे कोई धार्मिक स्थल हो चाहे कोई और किसी प्रकार का अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट हो। लेकिन दूसरी तरफ प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अगर 40 साल से कोई मंदिर बना हुआ है, कोई शिवलिंग है, उस पर कोई जल अभिषेक कर रहा है, तो ये आस्था से प्रश्न जुड़ जाता है। कहीं कोई गुरुद्वारा है वहाँ पे, आप मस्जिद है वहाँ पे, तो ये जब ये बन रहे थे तभी रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि कोई भी नई, और प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए कि कोई नई ऐसी कंस्ट्रक्शन इलीगल सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करके ना हो। लेकिन जहां लंबे समय से आस्था का प्रश्न है, आज लोगों को इसी कारण से, अब मेरे पास ये गुग्गा पीर के लोग 38 सेक्टर से सिमरन जी, संदीप जी और उनके साथी आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मलवा के 6 मंदिरों के पुजारी और सब लोग आए थे। परसों संत सर गुरुद्वारे के बाबा जी, उनके बेटे और वहाँ के जो प्रबंधन समिति है, ऐसे ही अलग अलग मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, हिंदू परम महासभा के लोग आए थे। तो सब लोग खुश हैं और हम इस चीज़ की आगे चर्चा भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका समाधान करना चाहिए। तो मैंने सबको यही आश्वासन दिया कि फ़िलहाल तो ये जो एक तरीके से तलवार लटकी थी वो जो है वो हमसे वो ख़तरा दूर हुआ है, लेकिन इसका परमानेंट समाधान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों को भी हम मानें और उसके तहत जो है प्रशासन एक एक केस को स्टडी करते हुए क्या समाधान हो सकता है उसको उसी जगह पे दोबारा मंदिर गुरुद्वारे को वहीं रखा जा सकता है, कहीं शिफ्ट किया जा सकता है ईयरमार्क प्लेस पे। तो ये सारा विषय आगे आने वाली स्क्रूटनी कमेटी करेगी। मैं समझता हूँ कि इसका उचित समाधान जो है वो प्रशासन करेगा, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो और जो सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण है उसको भी बढ़ावा मिलने की प्रवृत्ति को और बढ़ावा ना मिले।
आज गुगा जारवी शोभा यात्रा कमेटी चंडीगढ़ की इकाई माननीय श्रीमती सिमरन भगतनी जो कि सेक्टर 38 से निजा गद्दी नशीन की सेक्टर 38 से हम लोग भाई जो कि आज अरुण सूद जी के हम लोग घर पर आए थे, उनका धन्यवाद करने वास्ते। सिमरन भगतनी को क्योंकि एक नोटिस आया था मंदिर तोड़ने के लिए, जो कि चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थानों को नोटिस दिया गया था, और जो कि माननीय श्रीमती सिमरन भगतनी ने एक अपील पाई थी भाई श्री अरुण सूद जी को। उस अपील को देखते आज सारे मंदिरों को जो कि सेक्टर 38 और जो चंडीगढ़ के सभी मंदिरों को रोका गया। हम लोग भाई श्री अरुण सूद जी का धन्यवाद करने आए थे, और आने वाले भविष्य में जो कि अगर प्रशासन हमें कुछ भी ग्रांट या कुछ कहती है तो हम लोग उस मंदिर के लिए हम लोग अपना अस्तुत करते हैं, और आज सिमरन भगतनी के नेतृत्व में हम लोग इसका धन्यवाद करने आए थे। मैं सेक्टर 38 से सिमरन भगतनी जो कि माड़ी पर बैठते सेवा करते हैं, तो अरुण सूद जी का धन्यवाद करने आए थे कि उन्होंने प्रशासन से हमारी अपील करी और हमारा मंदिर बच गया।